मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, जब एक लड़की शादी के बाद अपने नए घर में पहला कदम रखती है तो उसके दिल में कितने सपने होते हैं। प्यार, अपनापन, हंसी मजाक और साथ में गुजरे हर पल की उम्मीदें। लेकिन क्या हर सपना पूरा हो पाता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे दिल को छू जाने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। राशि का आज शादी के बाद पहला दिन था। बहुत सपने देखे थे उसने, पर सुबह होते ही टूट गए। सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, कल से जल्दी उठना। उसने सोचा थोड़ा प्यार से ही बोल देती। खैर कुछ दिन और बीते, उसे समझ में आया कि उसका पति मनोज है तो बहुत अच्छा, उसे प्यार भी करता है। पर राशि बस अपनी सासू माँ के ताने ही सुनती रहती। पति के साथ तो मौका ही नहीं था दो पल बैठने का। मेरे बेटे के लिए ये बना दे, उसके महंगे कपड़े हाथ से धो, सुबह जल्दी उठा करो, तैयार होकर रहा करो। दिन भर यही कुछ ना कुछ सुनती रहती। कभी अच्छा बोला ही नहीं। मनोज सब देखता पर चुप रहता। क्या करता वो भी? माँ को बोले तो पत्नी नाराज और पापा बीच में पड़ते नहीं थे। राशि बहुत बुझी सी रहती। मनोज को वो बहुत चाहती थी, पर ये चाहत गुस्से में बदल रही थी। वो हमेशा सोचती कभी तो उसका साथ दे मनोज। 1.5 साल बाद राशि और मनोज के यहाँ बेटा हुआ। सब खुश थे, पर राशि की सास के वही हाल थे। राशि अब कभी कभी सोचती कि ये बच्चा ना होता तो वो ऐसे खड़ूस आदमी के साथ रहती ही नहीं। राशि पागल सी हो गई थी। राशि, बच्चा, घर, काम, ऊपर से सासू माँ, सूख के कांटा हो गई थी वो। मनोज ने टोका भी तो उसने कहा कि घर के कामों के लिए मैड रख ले जब तक छोटा है बच्चा। सासू माँ ने मना कर दिया। मनोज सब समझता था कि घर में चल क्या रहा है, पर उसका फायदा। राशि चिड़चिड़ी हो गई, उसके दिल में सिर्फ कड़वाहट भरती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राशि की तकलीफ सही है तो कमेंट में लिखिए, हाँ ऐसा बहुत बार होता है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। एक दिन मनोज ऑफिस से आया और सबको बताया कि उसको ऑफिस से नई साइट मिली है, जो घर से बहुत दूर है। 2 घंटे आने जाने में लगेंगे। सबको चिंता हुई, इतना ट्रैफिक है, पहले ही वो लेट हो जाता है, इतनी दूर कैसे जाएगा। मनोज के पापा ने राय दी कि वहीं घर लेकर रह लेना चाहिए मनोज और राशि को। राशि सब सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। सासू माँ को ये बिल्कुल अच्छा न लगा। मनोज ने समझाया कि बहुत देर हो जाया करेगी आने में, इतनी गाड़ी कैसे चलाऊंगा। राशि की सासू माँ को लगा बेटा परेशान होगा। बेटे की तकलीफ देख वो भी आखिर मान गई। सासू माँ ने मनोज को बोला कि हमने तेरी शादी में दहेज का सामान तो लिया नहीं, अब मांग ले इसके पापा से। शिफ्ट करेगा तो सामान तो चाहिए ही। मनोज ने माँ को बताया कि कंपनी फर्नीचर सहित घर दे रही है, तो क्या मांगू। राशि और मनोज दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, ये बात दोनों जानते भी थे, लेकिन मनोज माँ के मामले में लाचार था। माँ को दुखी कैसे करे, सब जानते हुए भी दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थी। आखिर वो दिन आ गया जब मनोज और राशि अपने नए घर में चले गए। राशि अगले दिन जल्दी उठ गई कि आज अपनी पसंद का टिफिन बना के देगी। उसने सोचा अब तो ऑफिस पास है तो मनोज और थोड़ा देर तक सोएगा, पर मनोज तो नहाने की तैयारी कर रहा था। राशि ने उससे कहा कि ऑफिस तो पास है, क्यों इतना जल्दी तैयार हो रहे हो। मनोज मुस्कुरा के बोला, नहीं राशि, ऑफिस तो वही है जहाँ था, अब दूरी बढ़ गई क्योंकि हम यहाँ आ गए, तो जल्दी निकलना होगा अब। राशि को कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बोला, राशि मैंने झूठ कहा था, मुझे कोई नई साइट नहीं दी गई है, यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। राशि हैरान थी कि मनोज ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और वो कितना गलत सोच रही थी। मनोज आगे बोला, राशि अगर माँ को बोलता कि मुझे उनके साथ नहीं रहना तो उनको दुख होता, इस उम्र में उनको क्या दुख देता। मैं जानता हूँ राशि, तुम पर क्या क्या बीती है, सब देखता था मैं, पर क्या करता, दोनों को ही दुख नहीं पहुँचा सकता था।
माँ की ये उम्र नहीं कि वो बदल जाए। तुमसे भी वादा किया था कि हमेशा खुश रखूंगा। बच्चे के लिए माँ और माँ के लिए उसका बच्चा। दुनिया में हमेशा सबसे अच्छे होते हैं एक दूसरे के लिए। राशि के मन की पीड़ा सुनकर क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उन्होंने तुमको नहीं अपनाया पर मैं तो उनकी औलाद हूँ। मेरी तकलीफ देख उन्होंने झट से मुझे भेज दिया। पर यही मैं सीधा बोलता तो सारी उम्र वो दुखी रहती। मुझे लगा कि हमारे बच्चा होने के बाद माँ बदल जाएगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो राशि। तुमने बहुत सहा, उसके लिए माफ़ कर देना माँ को और मुझे। पर अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की। अब मेरी बारी है तुमको खुश रखने की। थोड़ी देर हुई है मुझसे। लड़के फंस जाते हैं कभी कभी माँ और बीवी में। पर तुम समझोगी मेरी मजबूरी, मुझे यकीन है। हर 2 हफ्ते में मिलने चले जाया करेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। राशि को यकीन नहीं हो रहा था। सारा घर का सामान मनोज ने अपने पैसों से लिया था। तभी मनोज हंस के बोला, अच्छा सुनो, सोसाइटी के गेट पर मैड के लिए कल कहा था। आएगी तो तुम देख लेना। राशन तो मुझे लेना आता नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि हर औरत को खुश रहने का हक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। ज़रूरी चीज़ें रख दी हैं, बाकी तुम नीचे दुकान से ऑर्डर कर देना, वो दे जाएगा। और सुनो, अपनी पसंद का टिफ़िन बना दो। राशि खड़ी सुन रही थी बस। या तो इंसान खुशी से नाचता है या बिल्कुल चुप हो जाता है। राशि के साथ भी यही हुआ। उसको उम्मीद ही नहीं थी ये दिन कभी आएगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मनोज और राशि की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत है साथ निभाना और एक दूसरे की खुशियों के लिए बलिदान देना। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसी और कहानियाँ लाने की प्रेरणा देगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने अपनों को समय दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।